देखो, क्वेश्चन है डबल इंटीग्रेशन टॉपिक का। कैसा मालूम डबल इंटीग्रेशन है? क्योंकि यहाँ डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई दिया ओवर द एरिया बिटवीन वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो दो इक्वेशंस दिया आपने को, लिमिट्स नहीं दिया बोल के दो इक्वेशंस दिया। अगर इन्हें लिमिट्स दे दिया यहाँ पे तो डबल इंटीग्रेशन बहुत आसानी से कर ले सकते हैं अपन, के बाद एक इंटीग्रेट करके। लिमिट्स नहीं दिया इसलिए दो इक्वेशंस दिया। दो इक्वेशंस अपने को ग्राफ में प्लॉट करके वो डायग्राम से फिर लिमिट्स निकालना है इसके, ठीक है। तो कैसा करेंगे, ये दोनों का ग्राफ कैसा आता देखो फर्स्ट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उतार लिया हमें। वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ऐसा रहती है वो स्ट्रेट लाइन, ऐसा रहती। तो इसको क्या बोले अपन? y इज इक्वल्स टू एक्स बोले, पूरी स्ट्रेट लाइन। और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कैसा आता? पैराबोला। c आता, u आता, u आता ऐसा, ठीक है। तो क्लोज रीजन क्या बन रहा? ये बन रहा, ठीक है। ये जो मैं देखो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट करा यहाँ पे, थोड़े लोग ऐसा भी उतार लेते हैं, सॉरी, ऐसा उतार के यूं कर लेते हैं। क्लोज रीजन क्या बन रहा बोल के परेशान हो जाते, तो यहाँ बनता। हाँ, ये इक्वेशंस के लिए 1 पे बनता, नहीं हो सकता। ये पैराबोला जो है ऐसा ऊपर से लिया था उन्हें, ये स्ट्रेट लाइन जो है ऐसा क्रॉस जाते रहती, ठीक है। पैराबोला को ऐसा बिठा दे रहे हैं, और ऐसा नहीं होता। पैराबोला ऐसा जाता, हमें डेलिबरेटली उसको मोड़ा के वहां इंटरसेक्ट करा के क्लोज रीजन बना। सुनो इधर क्या कर रहे हैं। तो क्लोज रीजन कौन सा बना? ये बना। तो ये क्लोज रीजन को फिर से ड्रॉ कर लेंगे अपन, ऊपर पॉइंट्स डाल देंगे, इक्वेशन डाल देंगे। तो कैसा बनता है देखो, ये हाफ लीफ के जैसा है। ऐसा स्ट्रेट लाइन जाके इसके नीचे से ऐसा पैराबोला चलेगा, बराबर। तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो क्या है? 0,0 है। और जो ऊपर वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है? 1,1। अब ये 1,1 कहां से आया? कैसा मालूम 1,1 नीचे? ये दो इक्वेशंस मीट हो रहे हैं वहां पे, ये दो कौन सा y इज इक्वल्स टू एक्स और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ से x की या y की वैल्यू किसकी भी निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करो। y इज इक्वल टू क्या है? y इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे y की जगह क्या लिख सकते हैं? x। तो ये क्या बन जाती? x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन जाती। x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये x और ये स्क्वायर कैंसिल करे तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 वापस डालो, y इज इक्वल टू 1। तो आप इतना पूरा सॉल्व कर लिया तो आपको 1,1 मिल जाता। कभी भी कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो कौन से दो कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं देखो, दो कर्व्स के इक्वेशनों को सॉल्व करो, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता। तो आपको ये 0,0 है, ये 1,1। अब ये लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स। इसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अपने को इंटीग्रेशन के लिमिट्स निकालना है, लिमिट्स। एक ही लिमिट से वर्ड नहीं है अपने पास। तो अब यहाँ पे अंदर dx के रखना है या dy के रखना है, मर्जी आप, क्योंकि ये चेंज ऑफ ऑर्डर भी नहीं है। और ये क्वेश्चन में जो दिया वो भी ले सकते हैं आप, या आपकी मर्जी से ले सकते हैं। तो बाहर के लिमिट्स y के लेंगे, x के लेंगे? y के लेंगे। मार्कर अच्छा वाला। तो y इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट, तो y इज इक्वल्स टू अपर लिमिट, x इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट और x की लोअर लिमिट। अब मैं जब y की लिमिट्स बाहर लिख रहा हूँ, बाहर का मतलब ये बाहर वाले इंटीग्रेशन पे y आने वाला है, ये इंटीग्रेशन पे x आने वाला है। y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू। तो मैं बाहर के लिमिट्स जब निकालूंगा, बाहर के लिमिट्स हमेशा पॉइंट टू पॉइंट, मालूम ना, पॉइंट टू पॉइंट। अगर y है तो बॉटम पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट। तो ये डायग्राम में बॉटम पॉइंट कौन सा है? लोएस्ट पॉइंट 0, मतलब y की वैल्यू 0। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? 1, तो y की वैल्यू 1 हो गई। बाहर के लिमिट्स हमेशा पॉइंट टू पॉइंट आते, तो 0 to 1 लिख दिया मैं। x के लिमिट्स अंदर लिखा मैं, अंदर के लिमिट्स हमेशा लाइन टू लाइन आते, अंदर के लिमिट्स हमेशा लाइन टू लाइन। तो इसमें दो लाइन ही है, लाइन बोलता कर्व। x जब निकाल रहे हैं आप तो लेफ्ट टू राइट जाते, तो लेफ्ट से अगर आप जा रहे हैं तो कौन सी लाइन पहले आती? ये लाइन पहले आती। उसमें से x की वैल्यू क्या बनती? लाइन बोलते इक्वेशन लेना, ये लाइन की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू वाई। तो ये साइड से जब आप आएंगे तो पहले आपको ये लाइन आती, ये लाइन में से x की वैल्यू y रहती। तो बाद वाली लाइन ये है, इसमें से अगर मैं y की वैल्यू निकाला, x की वैल्यू निकाला तो रूट y। x अंदर ले, x बाहर y अंदर लेना था,
रूट यहाँ था, ये रखो रूट वाई। चेंज कर ले, ये जो कोड है। अब पहली बार अभी निकाल रहे ना अपन, जो है उसके हिसाब से भी ले सकते हैं आप। अब आपको वाई अंदर एक्स बाहर करना है तो भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी वो नहीं है, लिमिट्स नहीं दिया हुआ है। हाँ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो मैं बराबर वाई बाहर रखा, एक्स अंदर रखा। इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने से पहले एक्स वाई मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन वाई टू रूट वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर dx dy। अब इसको पहले इंटीग्रेट कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये एक्स का इंटीग्रेशन यहां से चलेगा, एक्स को इंटीग्रेट कर दिया तो एक्स क्यूब बाई 3 इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई स्क्वायर। वाई तो चेंज नहीं होता, बस एक्स की जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो लग जाता है। क्या है फॉर्मूला? जो पावर है, पावर है एक पावर बढ़ाओ, वही पावर से डिवाइड कर दो। वाई टू रूट वाई डी वाई इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट डालूंगा, तो क्या आता? रूट वाई पावर 3 बाई 3 इंटू वाई प्लस रूट वाई पावर 2 बाई 2 इंटू वाई स्क्वायर। ये अपर लिमिट हुआ, पूरा पूरा अपर लिमिट है ये, माइनस अब पूरा लोअर लिमिट डालता हूँ। वाई क्यूब बाई 3 इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ क्या वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1। अब वाई रूट वाई होल क्यूब जब करेंगे अपन तो वाई रूट वाई होता, वाई रूट वाई, ठीक है। समझो मैं रूट वाई 3 बार लिखा, तो 3 बार जब लिखूंगा तो 2 रूट वाई मल्टीप्लाई होके वाई बन जाते, एक रूट वाई वैसे ही रहता। तो वाई रूट वाई फिर इंटू वाई भी करा, तो जो वाई था वाई स्क्वायर रहा था, तो वाई स्क्वायर रूट वाई होता बाई 3 प्लस ये रूट वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, वाई वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब बाई 2 माइनस ये वाई पावर 4 बाई 3 और ये वाला माइनस इंटू माइनस प्लस वाई पावर 4 बाई 2 डी डी वाई आता ना, ये डी वाई माइनस ऑफ माइनस प्लस ना, ये माइनस ऑफ माइनस, अच्छा ये प्लस है नहीं तो ये माइनस आता, ये एज इट इज लिखा हमें तो प्लस इंटू माइनस माइनस। अब यहाँ पे क्या हो गया, पूरा वन वेरिएबल आ गया, पूरा वन वेरिएबल आया तो ये पूरा आप कैल्सी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट 0 to 1 के साथ, तो आपको आंसर आया था। बिना कैल्सी के भी कर सकते हैं आप। वाई पावर 3 का वाई पावर 4 बाई 4 होता, वाई पावर 4 का वाई पावर 5 बाई 5 होता, वाई पावर 4 का वाई पावर 5 बाई 5 होता। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ता, पहले रूट वाई को पावर 1/2 लिखना, फिर इन दोनों को एक बनाना, बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड। तो वाई पावर 2 प्लस वाई पावर 1/2 वाई पावर 5/2 होता 2.5। तो वाई पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 इंटू 3 करे तो फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट करे तो आंसर आता है। इससे अच्छा कैल्सी में डाल दो पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। नहीं भी अगर गलती से कैल्सी भूल गया तो करने आना ना आपने, तो इसलिए समझा दिया हम।